गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं बी फॉर्म के अंतर्गत आने वाले फ्यूचर पार्ट को। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट का बी फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। पास्ट का बी फॉर्म भी मैंने बना दिया है। आज हमारा जो टॉपिक है फ्यूचर में कैसे बी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, इसको देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम कि इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। देखिए उन सेंटेंसेस में जैसे हम कहते हैं कि वह व्यस्त होगा, वह डॉक्टर होगा। अब देखिए इसमें कोई अलग से क्रिया नहीं है, ठीक है, अलग से एक्शन वर्ब नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं ही विल बी बिजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है। ये जो हेल्पिंग वर्ब नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चूँकि यहाँ वर्ब नहीं होती तो यहाँ पे ये आपकी मेन वर्ब ही कहलाती है, ही विल बी, और बिजी हो जाएगा एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपको ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस जो कि बी फॉर्म में होगा या होंगे इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे हम लोग विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। अलग से कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है। और बाद में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब है जब हम लोग टेंस में इस्तेमाल करते हैं। चूँकि एक अलग से एक्शन वर्ब इसमें है नहीं, ये बी फॉर्म है, और फ्यूचर के बी फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, विल बी और शैल बी, यही आपका मेन वर्ब के रूप में काम करता है। तो सब्जेक्ट विल बी, शैल बी एंड कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव बनाएंगे तो आपको पता है विल, शैल, नॉट, फिर बी एंड कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव में विल शैल क्या होगा, आगे आ जाएगा, विल शैल, सब्जेक्ट, बी एंड कॉम्प्लीमेंट। और उसके भी पहले हम लोग क्या करते हैं, WH वर्ड, फिर विल शैल, सब्जेक्ट, बी एंड कॉम्प्लीमेंट। ये आपका फॉर्मेट हो जाता है क्वेश्चन वर्ड का। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे ही विल बी हैप्पी, तो ये आपका हो गया मेन वर्ब। देखिए यहाँ अलग से कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ही विल बी हैप्पी। अच्छा, जैसे यही फ्यूचर सिंपल में बनाऊँ तो मैं कैसे बनाऊँगा, ही विल टेक अ कार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये टेक क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। चूँकि मेन वर्ब यहाँ पे आ गया तब यह विल क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ध्यान रखना। या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम यूज़ करते हैं, जैसे ही विल बी वर्किंग नाइसली। तो हम जब विल बी का यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो विल बी के साथ यहाँ वर्किंग मतलब एक एक्शन वर्ब है, ठीक है, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तब यह विल बी क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो यही विल बी क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। ही विल बी हैप्पी, और उसका मतलब क्या होगा, होंगे, होगा, इस तरीके से। ही विल बी हैप्पी मतलब वह खुश होगा। ही विल नॉट हैप्पी, ही विल नॉट बी हैप्पी, वह खुश नहीं होगा। विल ही बी हैप्पी, क्या वह खुश होगा। हाउ विल ही बी हैप्पी, वह कैसे खुश होगा। इस तरीके से इन सेंटेंसेस का हम प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, ही विल बी इंटेलिजेंट, ही विल बी इंटेलिजेंट, वह क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। ही विल बी स्मार्ट, वह स्मार्ट होगा। ही विल बी क्लेवर, वह क्लेवर होगा। दे विल बी इंजीनियर्स, दे विल बी टीचर्स, दे विल बी डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स होंगे, वे टीचर्स होंगे, या वे इंजीनियर्स होंगे। राहुल विल बी हैप्पी, राहुल खुश होगा। या राहुल विल बी एंग्री, नाराज होगा। या राहुल विल बी इनोसेंट, राहुल इनोसेंट होगा। इट विल बी आई, मैं होऊंगा। या इट विल बी ही, वह होगा। या इट विल बी शी, या तो वह होगी। तो दोस्तों ये तो थे आपके बी फॉर्म जो कि हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सीखा। इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो हैं जो मैं आपको आगे नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के बीच साझा करना ज़रूर ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।